शुरुआत एक अहम खबर के साथ। धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा है। बारदाने की कमी और एफसीआई में उपार्जन की अनुमति को लेकर केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी के बाद पीएम मोदी से सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर बात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात हुई। इसके बाद बोनस का मामला अब सियासी मुद्दा बन चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक उन्होंने मुख्य सचिव को केंद्र सरकार से समय लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध और छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी में आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों की एक बड़ी बैठक 3 तारीख को रायपुर में होने वाली है। धान खरीदी प्रभावित होने के लिए भाजपा ने राज्य सरकार पर जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के आरोप लगाए हैं। और इसी में गलतफहमी पैदा हुआ। तो रमन सिंह जी नहीं चाहते, क्योंकि उसकी सरकार चली गई, किसानों ने उसको नकार दिया, और इस कारण से वो चाहते हैं, उस प्रकार के बयान देने के पीछे उद्देश्य ही था। मैं बोले इतना पढ़ा लिखा आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा, ये बयान क्यों दे रहा है? अब समझ आ रहा है वो बयान क्यों दिया था, ताकि किसानों की धान खरीदी मत हो, किसानों को उसका लाभ मत मिल सके। इस कारण से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई की जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र यही है कि किसानों को उसका लाभ मत मिले, सरकार परेशानी में पड़ जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने लगातार पीएमओ और केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी से चर्चा की है। जरूरत पड़ेगी तो पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जा करके प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में फैसला हो। पूरे धान खरीदी केंद्र में किसान परेशान हैं, बोरा है नहीं और लोग खाली लौट रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी को जाम करके रखे हुए हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि जगह नहीं है, इसलिए धान खरीदी संभव नहीं है। इसको लेकर के किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है और सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है धान खरीदी की, उनकी नियत नहीं है। आधा अधूरा धान खरीदी करेंगे ताकि किसानों को पैसा देना ना पड़े और किसान इससे वंचित हो जाएंगे। पिछले समय भी टोकन दिया गया और उसके लिए चक्का जाम भी किसानों को करना पड़ा। लगभग स्थिति उसी प्रकार से उत्पन्न हो रही है। सरकार कोई ठोस नीति नहीं बनाई, कोई चिंता खरीदी की नहीं की, और इसलिए आज 1 महीना में ही सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। धान खरीदी की जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। दिल्ली में अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए किसानों का एक बड़ा जत्था जल्द से जल्द दिल्ली भेजा जाए, इसकी तैयारी रहेगी। तो इस वक्त धान के मुद्दे पर, धान खरीदी में व्यवधान के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, राज्य और केंद्र के बीच लगातार चर्चाओं के साथ साथ राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के 2 नेता जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद उपासने साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं और सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। सुशील जी, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार के साथ में जो राज्य सरकार की बातचीत हो रही है, लगातार उसे जनता के बीच में, मीडिया के बीच में रख रही है, लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार की मंशा नहीं खरीदी की, सरकार इसमें नाकामयाब है। देखिए पुनीत जी, यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई और केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को रोकने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये अब धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो रही है। भाई, जब आपने यह बोला है राज्य सरकार से कि हम 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे एफसीआई के माध्यम से, फिर धान खरीदी शुरू हो गई। आपने अभी तक चावल जमा करने की अनुमति क्यों नहीं दी एफसीआई को? एफसीआई क्यों नहीं दे रहा अनुमति? जबकि पिछले 20 साल से, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है और जब से धान खरीदी होता है, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, या यूपीए 1 की सरकार रही हो, या यूपीए 2 की सरकार रही हो, या नरेंद्र मोदी जी 1 की सरकार रही हो, या पिछले साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो, हमेशा से एफसीआई धान खरीदी शुरू होता है उसी दिन से चावल जमा करने की अनुमति दे देता है।
यहाँ पे आज 1 महीने हो गया, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 90 लाख मीट्रिक टन का, उससे आधे से अधिक लगभग 47 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 12 लाख किसानों ने धान बेच दिया है अपना, और लगभग 9,200 रुपए का भुगतान हो चुका है। और उसके बाद एफसीआई अभी तक चावल जमा करने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब इसमें तकनीकी दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारे मिलर हैं, जिन्होंने धान उठा के कस्टम मिलिंग के लिए ले गए हैं, उनके पास में जगह की कमी है। अब वो खरीदी केंद्रों से धान नहीं उठा पा रहे हैं, खरीदी केंद्र में जाम की स्थिति बनी हुई है। बार बार सरकार आग्रह कर रही, भाई आपने एमओयू किया है 60 लाख मीट्रिक टन लेने का, तो नियमानुसार आपको अभी तक चावल यहाँ तो उठाना, चावल जमा करने की अनुमति देनी चाहिए। अब इस प्रक्रिया से जब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, पीयूष गोयल जी से अनुरोध कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार के द्वारा एक अरंगेबाजी लगाई है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप किसानों को पैसा दे रहे हैं, कहीं वह धान का बोनस तो नहीं है। इस सवाल से यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों का भला होते नहीं देखना चाहती। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की धान स्मूथली खरीदी हो, और सिर्फ आपकी दुश्मनी कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, आपकी दुश्मनी भूपेश बघेल से हो सकती है। छत्तीसगढ़ के 22 लाख किसान जिन्होंने पंजीकरण कराया है, जो धान बेचना चाह रहे हैं, जिनका धान छत्तीसगढ़ की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए खरीद रही है एजेंसी के तौर में, आप उसके साथ क्यों अन्याय करने जा रहे हैं भाई? एफसीआई को क्यों नहीं चावल जमा करने दे रहे हैं? आप बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि धान खरीदी 1 महीने में बंद होने जा रही है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि पिछले 15 साल में आपने धान संग्रहण के लिए, आपने चावल रखने के लिए एक भी गोडाउन नहीं बनाया। आज छत्तीसगढ़ के पास में मात्र 5 लाख मीट्रिक टन चावल गोडाउन करने की क्षमता है, और अभी तक हमारी सरकार ने 47 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिया है। पहले का भी लगभग 20 लाख मीट्रिक टन चावल हमारे पास पड़ा हुआ है। और ऐसे समय एफसीआई हमसे चावल नहीं लेगी तो सरकार कहां से अचानक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी? कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। चलिए ठीक है, शुक्ला साहब आपकी बात का उत्तर लेने दीजिए मुझे। उपासने जी जुड़े हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उपासने जी, प्रदेश के किसानों को यहाँ की बीजेपी क्या जवाब देगी? ये जो प्रैक्टिकल समस्या है ये तो सबके सामने, और किसान इसे सबसे पहले जेल और भोग रहे हैं। देखिए, जब से यह सरकार आई है, जिसने अपने जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेंगे, उस वादे को आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि ये किसानों के धान को खरीदना ही नहीं चाहते। इस प्रकार के बहानेबाजी कर केंद्र पर आरोप मढ़कर 1 महीने देर से धान खरीदने की योजना बनाई। उसके पीछे क्या षड्यंत्र था? फिर उसके पर आज आपको 9,000 करोड़ रुपए भुगतान जो है केंद्र से मिल गया है। आपको विलंब से धान खरीदी कर रहे हैं, टोकन के नाम पर अव्यवस्था है। यहाँ किसानों के साथ सब प्रकार का छलावा, बारदानों की बहानेबाजी की जा रही है। रकबा कम कर दिया गया किसानों का। इस प्रकार का धान खरीदी में षड्यंत्र जो है ये सरकार के द्वारा। और फिर पुराने बारदाने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। 30 रुपए के बारदाने को 15 रुपए में खरीद रहा है। खरीदी बंद। उपासने जी, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये जो इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, क्या एफसीआई वास्तव में उठा नहीं रहा? क्या अनुमति नहीं मिल रही केंद्र की तरफ से, या अनुमति मिली है तो आप जिम्मेदार विपक्ष के नाते उजागर कर दें किसानों और मीडिया के सामने कि अनुमति मिल गई और ये बहाना है? केंद्र की अपनी राष्ट्रीय नीति होती है। उस राष्ट्रीय नीति के तहत केंद्र जो है सारी योजना बनाता है। किसी एक प्रांत के लिए योजना नहीं होती है, समयबद्ध कार्यक्रम केंद्र का है, उस आधार पर होता है। और आप उस बात को लेकर कि चावल आपको रखने को स्थान नहीं है, क्या इसका पहले नहीं होती थी? इससे ज्यादा खरीदी जो हर बार होती रही है। कभी इस प्रकार की समस्या कभी नहीं आई है, ये पहली बार है। और जिस प्रकार पर वो इसी मंच पर, उपासने साहब, इसी मंच पर आपके सामने कह रहे हैं कि खरीदी शुरू होते ही उठाव भी शुरू हो जाता था। 28 लाख मीट्रिक टन चावल जो है पिछले साल का कहा गया, उसका भी अभी तक इन्होंने एफसीआई में जमा नहीं किया। ये जो केवल बातें करते हैं, केवल केंद्र पर आरोप। उपासने जी, उत्तर दीजिएगा इस बात का। वो कहते हैं कि खरीदी शुरू होते ही उठाव भी शुरू हो जाता था। नहीं, ऐसा कोई होता नहीं था। ये सारी बहानेबाजी है इनकी। इस प्रकार की बहानेबाजी करके अपने खरीदी बंद करने की इनकी सारी योजनाएं हैं। किसानों के साथ छलावा करने की योजना है। ये केवल केंद्र पर आरोप मढ़कर आपने आज तक व्यवस्था क्यों नहीं की? भाई 2 साल हो रहा है, आपको पिछले वर्ष भी आपने
इसी प्रकार के नौटंकी के किसानों के साथ किसानों को सड़कों पर आना पड़ा, आंदोलन करना शुक्ल पड़ा। साहब, अब किसानों का क्या होगा? प्रदेश में आपकी सरकार है, अब किसानों का क्या होगा? क्या स्थितियां बनेंगी? आपका ये विषय नहीं था, ये विषय फिर इस समय क्यों आ गया है कि किसानों का जितना नीति बनाई गई है प्रति एकड़ 15 कुंटल धान खरीदने की, हमारी सरकार उतना धान खरीदेगी। इनके द्वारा देखिए, सबसे पहले बारदाने में दिक्कत पैदा की, मैं उसका भी प्रैक्टिकल बता दूं कि बारदाना राज्य सरकार खरीदती है, सच्चाई है, लेकिन बारदाना जो जूट मिल है पूरी वहाँ कलकत्ता में है और वहाँ पे जूट कमिश्नर बैठते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, वो हर राज्यों का कोटा निर्धारित करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4,75,000 गठान बारदाने की मांग की गई थी, उनके द्वारा बोला गया कोरोना काल है, बारदानों को उत्पादन सुशील जी, ये सारी बातें स्पष्ट हैं प्रदेश के किसानों को। अब आगे के लिए शायद किसी और विकल्प या रणनीति पर काम करना पड़ेगा, ये बात आप भी महसूस करते हैं? बिल्कुल, हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और पूरी जैसे बारदानों की व्यवस्था की गई वैसे कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का पूरा धान जो सरकार की नीति है प्रति एकड़ 15 कुंटल, जो 22,50,52 किसानों ने पंजीयन कराया, सबका धान 15 कुंटल के हिसाब से खरीदी किया जाएगा। केंद्र सरकार कितने भी रंगेबाजी करे, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अपने कमिटमेंट का खड़ा है, किसान का बेटा है, किसान मुख्यमंत्री है, बिल्कुल कमिटमेंट पूरा होगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। दोनों पक्षों को किसानों ने भी सुना, प्रदेश ने भी सुना। उम्मीद करते हैं हल मिलेगा। किसान अब भी आज से दोनों सरकारों की तरफ देख रहा है।